हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल जीएस ज्ञान पर। मेरा नाम है आदर्श आदित्य और आज हम जानेंगे जन गण मन भारत का राष्ट्रगान कब और क्यों बना। इसके पीछे के सभी रीज़न को अब हम जानेंगे। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान क्या होता है? ये एक ऐसा गाना होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम आपको बता दें, जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर अधिनियम पारित नहीं करती तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में नहीं लिया जाता। तो मतलब कि सरकार अगर हम पारित करेगी कि हाँ इसे राष्ट्रगान बनाना है तो तभी वो गाना राष्ट्रगान बन सकता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो इसका डेट आप लोग को पता चल गया होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान इसको अपनाया गया। संविधान में जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड की होती है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको शॉर्ट में भी गाया जाता था जो 20 सेकंड का होता था। तो इसका अवधि जो है 52 सेकंड का होता है। अभी के याद करने के लिए इसको एक बढ़िया टॉपिक है कि राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है। तो 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है, लेकिन पहले इसको 20 सेकंड में गा लिया जाता था शॉर्ट कट में, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को गाया जाता था, इसीलिए ये छोटा होता था। अब तो सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घरों में फिल्म जब शुरू होती है उससे पहले राष्ट्रगान बजता है और बहुत ही प्रिय भाव से हम सब उसको गाते हैं या सुनते हैं। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया और राष्ट्रगान गाने के पीछे क्या कारण थे। अब राष्ट्रगान कब गाया गया और गाने के पीछे क्या कारण थे वो सब के बारे में अब हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता को आंदोलन बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे कि कलकत्ता को भारत का राजधानी बना दिया जाए। अंग्रेज़ों ने फिर एक फ़ैसला लिया कि कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का एक निर्णय किया सभी लोग, जितने भी अंग्रेज़ थे। और अंत में 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1931 13 फरवरी 1931 को यह बन गई, घोषित होकर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी, सभी के मन में स्वतंत्रता की भावना आने लगी और तभी कलकत्ता के एक किसी कोने में जन गण मन अधिनायक के जय है इस गाने की एक आवाज़ सुनाई दी और वहीं से इसका जन्म हुआ। अब इसके बारे में हम आगे और जानेंगे क्या हुआ। अब ये आवाज़ सुनाई देने के बाद तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में इसे लिखा गया था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। उस समय इसको बनाया नहीं गया था, राष्ट्रगान घोषित किया नहीं गया था, लेकिन ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में पहली बार। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गाने को अपनी आवाज़ में दी। अब उनकी जो भतीजी थी उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अनेक नेताओं के सामने इसे गाया गया। बहुत सारे लीडर्स थे, जो बड़े बड़े थे लीडर्स थे, उनके सामने इस गाने को गाया गया। जन गण मन राष्ट्रगान बनाने के पीछे क्या कारण था, अब ये इसके बारे में हम जानेंगे। ये तो पता चल गया कब गाया गया पहली बार और कब इसके घोषित किया गया राष्ट्रगान के रूप में, लेकिन अब इसके पीछे रीज़न क्या था ये जानेंगे। तो जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया तब दिल्ली के दरबार आयोजन हुआ था। दिल्ली में दरबार आयोजन हुआ था जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। इंग्लैंड के राजा जब दिल्ली में हुआ था ये आयोजन, तब उनको इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को वहाँ पे बुलाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको बोला गया कि जब वो आएंगे तो आप उनके लिए एक गीत लिखो। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। उस समय टैगोर जी के बहुत सारे परिवार के लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गीत लिखने को कहा तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा।
उसके पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। किसके लिए? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के लिए। तो अब इसके बारे में तो हम सब जानकारी ले लिए और देखते हैं एक नियम है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1917 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो अगर कोई इसका अपमान कर रहा है तो इस धारा के अनुसार उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यही थे जो फैक्ट्स हैं तो जो हमारे जन गण मन के ऊपर थे कि कब बनाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था। आई होप आपको सब पता चल गया होगा। मैं फेस स्कैम वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है, लेकिन जल्दी ही फेस स्कैम वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।